हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दादा साहब फाल्के अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले मैं यूट्यूब पर यूं ही सर्च कर रहा था दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के बारे में। तो मुझे लगा कि इस पर कुछ बातें बहुत ही ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको बतानी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, दोनों ही अवार्ड यहाँ पर अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब वालों ने क्या किया है कि दोनों के फैक्ट आपस में मिक्सअप कर दिए हैं। और दूसरी बात ये कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में जो सच्चाई आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो उसके बाद आप इस अवार्ड को जो वैल्यू ही नहीं करेंगे। मतलब ये कि सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि ये अवार्ड जो अभी हाल ही में मुंबई में वितरित किया गया था, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, तो सारी बातें समझ लेते हैं। देखो, मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। तो आयोजन स्थल मुंबई रहा। बॉलीवुड के कई सितारों ने इसमें शिरकत भी की थी। रेखा, आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनुपम खेर, कई दिग्गज यहाँ पर दिखाई दिए। और यहाँ पर देखो तो रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और एक्ट्रेस आलिया भट्ट चुनी गई, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट चुनी गई हैं। ट्रिपल आर को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया और विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर सारी बातें आपको बताऊंगा। दादा साहब फाल्के के जो नाती हैं चंद्रशेखर पुसालकर, उन्होंने इस अवार्ड पर नाराज़गी जाहिर की है। उनका कहना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, लेकिन मुंबई में बीते दिन जिस संस्थान ने यह अवार्ड बांटे हैं वह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के नाम से हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिलहाल जो अवार्ड दिया गया तो उसको देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई पेपर सेटर इसको एग्जाम में सेट ही कर दे। लाइक एज बेस्ट फिल्म चुनी गई द कश्मीर फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को दिया गया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई खटियावाड़ी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन भेड़िया के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन जलसा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर चुप के लिए आर बाल्की को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर पी एस विनोद विक्रम बेधा के लिए। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। और बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मनीष पाल जुग जुग जियो के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल सचेत टंडन मैया मैनू जर्सी मूवी के लिए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड गया नीति मोहन को मेरी जान गंगूबाई खटियावाड़ी के लिए। बाकी देख सकते हैं बेस्ट वेब सीरीज रुद्रा को। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अनुपम खेर। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा, पिछले साल भी यही थी। बेस्ट एक्टर इन ए टेलीविजन सीरीज फना के लिए जैन इमाम। और थोड़ा सा और बता देता हूँ, देखो यहाँ पर रेखा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री रेखा। और हरिहरन का नाम भी आ रहा है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो ये अवार्ड की पूरी लिस्ट है। अब चलते हैं टॉपिक पर। आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने 21 फरवरी को डिक्लेयर किया और छाप दिया कि द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला। अब देखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो अंतर समझ के आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और किसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कौन रद्दी की टोकरी में जाने लायक है। फिलहाल फिल्म मेकर अग्निहोत्री ने अवार्ड की फ़ोटो भी ट्वीट की, तो अब इसे गलत माना जा रहा है। क्यों? देखो, एक्चुअली में ये दावा भ्रामक है, क्योंकि फिल्म ने दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं जीता, बल्कि फिल्म को दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म चुना गया। तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस। दूसरी बात, जानिए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड क्या है। सारी बातें डिटेल में समझिए।
दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले भारत सरकार की ओर से 1969 में स्टार्ट किया गया था और पहली बार किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। ये अवार्ड भारतीय सिनेमा में फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए दिया जाता है। फाल्के ने भारत की 1913 में जो पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म आई थी, नाम था राजा हरिश्चंद्र, उसी का डायरेक्शन किया था। ये अवार्ड हर साल भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी एक को दिया जाता है। ये अवार्ड पहली बार कब मिला था? देविका रानी को मिला था 1969 में। साल 2020 में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 2019 वाला किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को, आपको याद होगा। ये अवार्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की तरफ से दिए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और वेबसाइट के मुताबिक इस अवार्ड में एक स्वर्ण कमल पदक, 1 साल और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर बात करें तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्या होता है? देखो, दादा साहब फाल्के की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए साल 2012 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DPIFF की स्थापना की गई। DPIFF वेबसाइट के मुताबिक ये भारत का एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। और इसकी स्थापना अनिल मिश्रा, जो इसके MD हैं, और वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत सलाहकार पैनल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दादा साहब फाल्के के पोते चंद्रशेखर पुसालकर जूरी के अध्यक्ष हैं। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इनको जब बाद में पता चला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन्होंने अपनी जो है नाराज़गी भी जाहिर की है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको टॉपिक पर लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सहित दूसरे कई BJP नेताओं को वेल विशर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके होम पेज पर 2023 के अवार्ड्स को लेकर अमित शाह जी का एक लेटर भी दिखेगा। ये अवार्ड सरकार की ओर से दिए जाने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड से अलग हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक प्राइवेट संस्था की ओर से दिए जाने वाले अवार्ड हैं। ठीक है, तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये एक तरीके से राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं, जबकि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड एक प्राइवेट संस्था की ओर से दिया जाने वाला अवार्ड है। और दोनों के लिए अगर आप देखें तो ये दादा साहब फाल्के हैं। और फिलहाल जो कश्मीर फाइल को अवार्ड मिला, तो उसका जो अवार्ड है, दोनों में अंतर देखिए। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के अंतर्गत जो दिया जाता है अवार्ड, वो इस प्रकार से होता है, और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंतर्गत जो मिलता है वो इस तरीके का होता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं। तो पहले भी भ्रम हो चुका है, पहले भी नाम को लेकर भ्रम की स्थिति रही है। 2018 में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड को लेकर गलत जानकारी दी थी। तब CBFC बोर्ड मेंबर वाणी त्रिपाठी टीकू ने ट्विटर के सहारे इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की थी। उनका ट्वीट यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीकू ने लिखा था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सिर्फ एक है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से गठित किया गया है। अगर कोई इस नाम का इस्तेमाल करता है तो वो इस प्रतिष्ठित अवार्ड और उसके नाम का घोर उल्लंघन होगा। फिलहाल बात करें अगर 2023 के बारे में, तो जाने माने फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज ने ट्विटर पर वरुण धवन की फ़ोटो शेयर कर लिखा, ये बोगस अवार्ड है, इसे लेकर इतना इतराइए मत, इसे घर के किसी कोने में छिपा दीजिएगा। इतना ही नहीं, अजय ने आगे लिखा, मज़ेदार और कड़वी सच्चाई है कि दादा साहब फाल्के के नाम से जारी यह अवार्ड फिल्म बिरादरी के कतिपय सदस्यों द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड के समकक्ष देखा जाने लगा है। भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय से मेरा आग्रह है कि इसे यथाशीघ्र बंद किया जाए। ये ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 21 फरवरी को किया गया है फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा, और इसी प्रकार के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियोज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं दिखेंगे। थैंक यू सो मच।